यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम्। भीष्म पितामह से सम्राट युधिष्ठिर उपदेश ले रहे हैं। राजा भी उपदेश लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। राजा को ऐसा लगता है कि मुझे अभी किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ऐसे राजा को लगता है बहुत बार। लेकिन सम्राट होते हुए भी युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास बैठे हैं और उपदेश सुन रहे हैं। और अलग अलग धर्म, व्यक्ति धर्म, समष्टि धर्म, राज धर्म, जो भी वर्णाश्रम धर्म, चारों पुरुषार्थ, ऐसे अलग अलग दृष्टि से जीवन के बारे में वह सुन रहे हैं। और राजा को व्यक्तिगत हित के बजाय, व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय वह पूरी प्रजा का ध्यान रखे। राजा के लिए कुछ कर्म करना आवश्यक ही है, वो वैयक्तिक जीवन जी नहीं सकता है, उसके लिए वो पूरा समर्पित त्यागमय जीवन जीना चाहिए, ऐसे भीष्म पितामह बताते हैं। राजा ने अपने जीवन में यज्ञ, दान और तप ये करते हुए सभी जो वर्ण, आश्रम, जो भी अलग अलग जाति पाति के लोग हैं, उन सब प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। यज्ञ करते समय सभी को साथ लेकर चलना। पूजनीय दादाजी व्याख्या बताते यज्ञ की, यजन करना, उसमें संगति करणम, मैत्री करणम, देव पूजनम, ये 3 बातें आती है। यानी पहले साथ में रहना, साथ में मैत्री को दृढ़ करना। केवल रहना ये काफी नहीं है, पहले रहना, साथ में रह करके फिर एक दूसरे से मैत्री करना। और मैत्री करते करते जब नजदीक आ जाते हैं तो दोष दिखाई देते हैं बहुत बार। लेकिन ऐसा न करते हुए देव पूजन करना, देवत्व हर एक में देखना, ये उत्तरोत्तर हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि को ऊंचाई तक ले जाने की ये साधना है। तो इस प्रकार सभी को साथ लेकर चलना, जो भी सज्जन है उनका रक्षण करना, जो भी सत्कार्यों में विघ्न डालते उनका संवार करना, जो सुन सकते उनको समझाना, जो सुन ही नहीं पाते या तो समझने के लेवल पर नहीं है या तो वो सुनना ही नहीं चाहते, उन्होंने उसको क्या करना, मार डालना। जो सत्ताधारी है वह सुन नहीं पाते, जो मदोन्मत्त है वह कहने पर भी, बार बार समझाने पर भी नहीं समझाते, तो उनका नाश कर डालो। और धर्म की संस्थापना के लिए डटकर खड़े रहो, ये राजा का कर्तव्य है। इस प्रकार एक एक धर्म, एक एक कर्तव्य कर्म भीष्म पितामह बता रहे हैं। फिर दान करना चाहिए, ऐसा बताया। वैसे त्यागमय जीवन जीना चाहिए, उसके साथ साथ दान भी करना चाहिए। दान करते समय सुपात्री दान होना चाहिए। गीता में बताया वैसे ही बता रहे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश यानी कौन सा स्थान है, काल यानी समय कौन सा चल रहा है, इस प्रकार का दान देना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में देना चाहिए और कैसे पात्रता देखनी चाहिए, कौन से पात्र को देना चाहिए,
ये समझ कर देना है, संविदा देयम, विवेकपूर्ण देना है। ऐसे ही मन में आया दे डाला, ऐसा नहीं। वह समझ कर देता है। रिया देम, लज्जा से भी दे दे, भिया देम, डर कर भी दे दे। ये तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में ऋषि उपदेश करते हैं, आचार्य उपदेश करते हैं विद्यार्थी जब विनीत होता है और जब विदाई लेता है घर जाने के लिए, तब ये उपदेश दिया है कि कैसा श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दे दे, डर कर दे दे, लज्जा से दे दे और अच्छा दे दे। जो भी अच्छा है उसको देना है। कोई देते हैं लेकिन अभी हमारे काम का नहीं, दे डालो, ऐसा भी देते हैं। हमारे उपयोग का नहीं तो दे दो, लेकिन अच्छा दान उसको नहीं कहा जाता। जो श्रेष्ठ है उसका दान करो, जो प्रिय है उसका दान करो। इस प्रकार दान की महिमा बताते हैं। दान में जब दिया जाता है तो इस हाथ से उस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, इतना गुप्तता से उसको देना चाहिए। जो मांगता नहीं है और जरूरत है उसको पहले देना चाहिए, वो श्रेष्ठ दान है। जो होने पर भी मांगता है, लाचार बनता है, अगतिक बनता है, वह दान दुय्यम माना जाता है। लेकिन श्रेष्ठ दान ऐसे जो तेजस्वी है, जो खुमारी से जीता है, प्रखरता से अपना जीवन जीता है, तेजस्वी जीवन जीता है, भूखा रहता है लेकिन मांगता नहीं, अपना कर्म करते रहता है, उसको दे दो, वो श्रेष्ठ दान है। उसको वो देता भी नहीं, मांगता भी नहीं है, फिर भी कौन से ना कौन से रूप में उसको देने की तैयारी रखो, दे दो। ये श्रेष्ठ दान माना गया है। दान देने से पुण्य बढ़ता है, उसका फल भी बताया। सुपात्र दानाश्च भवेत् धनाढ्यः पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। जो दान करता है वो पुण्य कमाता है और पुण्य से धनाढ्य बनता है। धन धान्य जब मिलता है तो पुनः दान करता है। तो इस प्रकार सुपात्र दान करना चाहिए, कुपात्र दान नहीं करना चाहिए। तो दान का महिमा बताकर दान में भी सबसे श्रेष्ठ दान भूदान को माना गया। जब जमीन दी जाती है तो जमीन देने के कारण वह जो लेने वाला है वो मेहनत करते हुए वो जीवन भर वो श्रेष्ठता की तरफ जाता है। वह अपने लिए कष्ट करता है और उन्नति भी करता है, अपने आप को धन धान्य संपन्न बनाता है। ये भूदान श्रेष्ठ दान माना गया है। अन्नदान है, वस्त्रदान है, अलग अलग प्रकार के दान है, गोदान भी अच्छा माना गया है। गौ का महत्व बताया। गाय ये हमारे लिए पवित्र मानी गई है और सभी सृष्टि के लिए वो एक देन है, वो माता है। हम तो माता का दूध पीते हैं 2 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गौ माता का दूध पीते हैं पूरे जीवन भर, और जीवन भर हम पुष्ट होते गाय के दूध से। उसका दूध, उसका गोबर, उसका मूत्र, उसका दही, उसका जो पंचगव्य है, आज उसके बारे में बहुत सारा अभ्यास हो रहा है और वो महारोग को भी नष्ट करने की ताकत रखता है ये पंचगव्य। तो इस प्रकार हमारे ऋषियों ने वो जाना। गांवों में अग्रत संतु, गांवों में संतु पृष्ठता, गांव में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। मेरे सामने गाय होनी चाहिए, पीछे गाय होनी चाहिए, साइड में इस सभी ओर गायों का वास होना चाहिए और हमारे हृदय में गाय बसनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोपाल है, वो गायों को पालते हैं। गाय को हाक देने पर वो गाय आती है और गायों की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात मानी गई है। जो रघुराजा के पिता दिलीप राजा ने गाय की, नंदिनी की सेवा की,
और उनको इच्छित फल प्राप्त हुआ। उनको श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, रघु राजा। रघु तेजस्वी राजा है, उसके नाम से राम का वंश माना जाता है। उसका नाम, राम का नाम नहीं दिया, रघु नाम दिया है, रघुवंश। ये श्रेष्ठ पुत्र निर्माण होते गाय की सेवा से। गाय की सेवा करते, बोलते हैं कि गाय प्रश्वास में भी ऑक्सीजन देती है। ये तो हम फायदे वाली बात बोलते हैं, और हमारे दिमाग में भी फायदा स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए कुछ फल की बातें भी हो जाती है। या तो पुराणों में, महाभारत में, रामायण में फल की बातें भी बताई। गाय हमारे जीवन में बहुत पुष्ट करने वाली ऐसी, उसका गोबर वो करीशिनिम माना गया है। श्री सूक्त में उसका वर्णन है, गोमय वसते लक्ष्मी। उस गोमय में लक्ष्मी रहती है, और ऐसी लक्ष्मी यानी जब हम गोबर को वनस्पतियों को, फसलों को देते हैं तो फसलें बहुत लहलहाती है। वो बहुत सुजलाम सुफलाम धरनी करने के लिए गाय का गोबर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और भी एक बात मैंने सुनी, जब यूनियन कार्बाइड नाम की जो एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, भोपाल में, उसमें लीकेज आ गया, वो विषारी वायु निकला और आसपास का पूरा शहर वह विषारी बन गया। बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, यानी कि मर गए। बहुत सारे फेफड़ों के बीमारी के कारण जीवन भर बीमार पड़ गए। अभी भी वो उसकी तकलीफ ले रहे हैं। और ये वायु गलती होने के कारण सभी दूषित हो गए, लेकिन एक ऐसा कुटुंब था, उनके सामने, उनके घर के सामने एक पीपल का वृक्ष था और उन्होंने गाय पाल के रखी थी। उनका आवार गोबर से लिपा हुआ था। तो ये विषारी वायु पूरा वो पीपल के पेड़ ने खींच लिया, पीपल का पेड़ काला पड़ गया। गाय भी चल बसी, लेकिन उनके गोबर के कारण उधर वो जो लोग थे ना, वो जिंदा रहे। बाकी के आसपास के पूरे मर गए थे, लेकिन वो जिंदा रहे। उन पर संशोधन हुआ, बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो जिंदा रहे, ये बात पक्की सही है। यानी जब परमाणु बम की रेज निकलते, तब परमाणु बम के रेज को एब्सॉर्ब करने की शक्ति गोबर में है, गाय के गोबर में। इसमें संशोधन करना चाहिए। जो अभी मोबाइल फोन निकले हैं, उसकी जो लहरें है ना, वेव्स, वो जो लहरों को, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए ये गाय का गोबर बड़ा काम करता है। हमने भी इधर योग मंदिर में गोबर से लिपा हुआ जमीन रखा है, तो इधर जो विषाणु है वो खींचने की ताकत है गोबर में। तो गाय का महत्व जितना भी किया जाए उतना कम है। गाय का रक्षण होना चाहिए, ये भी बात भीष्म पितामह ने बताई। और गोदान करना चाहिए। बहुत सारे जो राजा थे वो गायों का दान देते थे, योग्य व्यक्तियों को जो संभाल सकते उनको गोदान करते थे। गायों को जितना भी पाला जाए उतना जमीन सुजलाम सुफलाम होती है, हमारा जीवन भी बहुत ही धन्य हो जाता है, निरोगी बन जाता है, आयु बढ़ जाती है, आरोग्य मिलता है। इस प्रकार बताते बताते दान का महत्व बताया, फिर तप करना चाहिए, तप का महत्व बताया। हमारे शरीर को घिसाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और सतत पुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद फिर श्राद्ध क्या होता है, हमारे ऋषियों ने इसके लिए अपना जीवन दे दिया, बलिदान दे दिया, उनको याद करना चाहिए। श्राद्ध का महत्व बताया। उसके बाद फिर ये सब कर्म करते समय भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए सब कर्म करने चाहिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृता ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यज्ञ, दान, तप, ये सब भगवान से
जुड़े हुए होने चाहिए। और ये सब करते करते उनका तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। और भगवान को न भूलते हुए ये कर्म जब करते हैं तो भगवान की स्तुति गाइए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की स्तुति फिर एक बार की है। और विष्णु सहस्त्र नाम जो हम गाते हैं, जो प्रार्थना प्रीति में है, या तो श्रीमद् भगवद गीता के पिछले साइड में जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, वो भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। हजारों नाम है भगवान के, अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। वो सभी नामों का उल्लेख भीष्म पितामह ने किया, गायन किया, स्तुति की, महिमा गाई। और अब आज्ञा ले रहे भीष्म पितामह कि मैं अभी जाने का, मृत्यु का आह्वान करके अभी मैं विदा लेता हूं, आप मुझे आज्ञा दे दे। और फिर तैयारी होती है भीष्म पितामह को शरशैया जैसी वैसे लकड़ियाँ लाकर, चंदन की लकड़ी और भी जो लकड़ी है वह ला करके सभी बहुत ही दुखित अंतःकरण से भीष्म पितामह का दहन संस्कार करते हैं। उसके बाद जलांजलि दे देते। सभी का हृदय फिर एक बार गदगद हो जाता है कि भीष्म पितामह ने अपना जीवन संस्कृति के लिए दिया है। उनको उनकी प्रतिज्ञा से या तो किसी कारणवश दुर्योधन का साथ देना पड़ा। लेकिन ये जो कथा है ना, ये कथा अगर सही भी है तो भी उसमें से हमने सीखने जैसा है, सीखना चाहिए, ऐसा है। महापुरुष जीते तो एक आदर्श सामने रखते हुए जीते। ऐसा जीवन हमारे जीवन में भी ऐसी बारी आ जाए तो कैसा जीना चाहिए, श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ये हमें बताते हैं कि कैसा जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जन्म लेना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। ये सब बातें बताकर भीष्म पितामह विदा लेते हैं और इधर अनुशासन पर्व खत्म होता है। अभी आगे अश्वमेधिक पर्व है, उसमें क्या क्या है वो भी बहुत ही रोचक है और सुनने जैसा है। अभी यहाँ पर रुकते हैं। सभी को एक बार नमस्कार।